इन साहब को एक चीज बताना चाहूंगा कि आज ही हमारे एक मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी, शायद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा, पता नहीं कब पढ़ा था लास्ट। मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला है कि मुस्लिम्स को पूरी आजादी है और हम इस चीज को इंश्योर करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने बोला कि एक लड़की को डरा धमका रहे हैं, जावेद अख्तर को कोट किया गया। देखिए, लड़की को डरा धमका कौन रहा है? लड़की आई, सामने 100 लोग खड़े हैं, अकेली अल्लाह अकबर चीखी और चुपचाप चली गई। सियालकोट की तरह किसी ने जिंदा नहीं जलाया उसे। हो सकता था, प्रिंसिपल ने लेकिन बचाया, हिंदू है, प्रोफेसर्स ने बचाया, नहीं तो वो उसकी बोटी बोटी जनाब कर अली देते। जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है? ये हिंदू है। अच्छा मेरी बात सुनो रोहित, सॉरी मैं बात काट रही हूं। देखें आप पूरा वाकया बताएं ना फिर। आइंदा से इंडिया वालों से मजाक भी मत करना, समझ रहे हो ना? क्यों मजाक में दाग देते हैं भाई वो लोग। तो पता चलो इतना बड़ा चेत कर दिया भाई, लोग नींद से उठे, इस्लामाबाद वाले। कराची कहाँ गया भाई? कराची तो मैं। वाकया बताएं ना फिर। एक मिनट वीडियो पूरी मौजूद है। पहले वो आई है और जब उसने बाइक पार्क की है, उसके बाद फिर जब वो एक मिनट पहले वहां पे पूरा जत्था था, वहां पे जितने लोग वहां पे मौजूद थे, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, उसको तंग किया है जी, उसको जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं और उसको तंग किया जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इसको आप रोहित, अच्छा ठीक है, मैं लिसन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ अ डिबेट, लेट्स कैंसिल इट। अच्छा सुनिए वो क्या कहते हैं। अच्छा रोहित, फिर उसके बाद उसके जी, अच्छा रोहित चले ठीक है, बताएं अब आप बताएं, आप बताएं। नाउ सियालकोट की तरह, जहां सियालकोट में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, वो नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए कि इंडिया में मुसलमान कितना आजाद है और मुसलमान को अच्छा एक मिनट फिर हम सब ने आवाज उठाई, हमने उस वाक्य को गलत कहा, आर्मी चीफ, हमारे वुज़रा, हमारी पब्लिक, हम सब ने मजम्मत की उस वाक्य की। रोहित ये फर्क है, पाकिस्तान में आप डिफेंड कर रहे हैं उस पूरे जत्थे को जिसको हरासा कर रहा था, हम तो सियालकोट वाक्य की बात कर रहे हैं। कौन डिफेंड कर रहा है उस वाक्य को? हम सब ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जिसने जहां जहां करनी थी। ठीक है दुबे जी मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। दुबे जी वहां पे क्या हो रहा है? आप भी डिफेंड करेंगे इस वाकये को कि जब कोई हिजाब पहन कर जाना चाह रहा है तो जबरदस्ती उसका हिजाब उतरवाएंगे, तब वो कॉलेज में पढ़ सकेंगे या काम कर सकेंगे? फिजा जी मैं बड़ी एक सामान्य सी सीधी और सरल बात करना चाहूँ। हिजाब को लेकर मसला पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मसले हो चुके हैं और भारत की बात नहीं, अच्छा पूरी दुनिया में मसले हो चुके हैं। हमने देखा कि फ्रांस ने हिजाब को बैन कर दिया, हमने देखा रशिया ने भी हिजाब को बैन कर दिया। इसके बाद में हम बात करें अगर चाइना की, तो चाइना में भी हिजाब बैन है। तो ये बात समझ से परे है कि इंडिया में मामूली एक मसला खड़ा होता है जो एक राजनीतिक मसला है, आपसी राय मशवरा ना मिलने का मसला है, सहमति ना बनने का मसला है। और वो मसला ऐसा नहीं कि कोई स्थायी मसला हो, एक सामान्य सी बात है और इसका समाधान भी हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही निकल जाएगा। लेकिन चीन में जब हिजाब पर बैन होता है तब पाकिस्तान से आवाज क्यों नहीं उठती? सवाल ये भी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान में भी जीन्स को लेकर कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटीज में मसले हो चुके हैं, उन पर कभी कोई बात क्यों नहीं की जाती? तो ये एक बहुत ही मामूली मजहब को लेकर तो कभी नहीं हुए। एक मिनट दुबे जी, मुझे अब 1 मिनट दीजिएगा। दुबे जी मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये बात समझे कि आप बात फ्रांस की एग्जांपल दे रहे हैं जहां मुसलमान की जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो लेस देन 1% है, ठीक हो गया, और उसके ऊपर भी बेशुमार एहतजाज हुए, कई जाने गई। यहाँ 24 करोड़ मुसलमान है, दुनिया पूरी में सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहता है। भारत का मुसलमान पॉपुलेशन का 20% प्लस है, ये कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है। आपका आइन का आर्टिकल, खुद आर्टिकल 19 पहनने खाने पीने की आज़ादी देता है। आपका सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला दे चुका है, आपके 4 हाई कोर्ट्स इसके बारे में फैसला दे चुके हैं। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और कैपिटल है जहां पर औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है, हम ये बात नहीं करते हैं कि बाकी जो इंडिया के क्या हालात हैं। लेकिन जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं,
जो औरतों का बुनियादी हक है पहनने ओढ़ने का, आप कल को कहेंगे जी कि सिखों को पगड़ी की इजाजत नहीं होनी चाहिए, सिखों को करपान रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि जी ये भी हरासमेंट है। आप कल को कहेंगे जी कि सिख लंबे बाल नहीं रख सकते हैं। आप इस तरह निशाना बनाते रहेंगे तो खुद इंडियन यूनियन जो है वो टूट जाएगी। राहुल गांधी की 4 दिन पहले की तकरीर के इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज अ कंप्रोमाइज ऑफ मैनी यूनियन स्टेट्स। तो जब यूनियन स्टेट्स होती हैं तो आप इस तरह के इकदाम नहीं करते कि आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए। आप समझे कि हम तो आपके वेल विशर होके आपको बता रहे हैं, और साथ साथ हम मुसलमानों को के साथ जहां भी ज्यादती होगी, अत्याचार होगा, हम वहां उनका डिफेंड करेंगे उनको। ये हमारा इखलाकी फर्ज है, ये हमारा उस दिन से फर्ज है जब गांधी ने कहा था कि उधर के मुसलमान के लिए भी हम आवाज उठाएंगे, इधर के लिए भी। हम आपके ही बापूजी की बातों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है जी। आप कैसे कह सकते हैं? अच्छा हामिद, आपने बात की। अच्छा रोहित हमारे साथ दोबारा मौजूद है, रोहित का राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी रोहित, आप कुछ कह रहे थे, वहीं से प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। या प्लीज देखिए, मैं जब बोल रहा हूँ तो प्लीज डिस्टर्ब कीजिए, क्योंकि आपका जब पॉइंट आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से कि अपनी अपनी बारी पे बात करें। जी रोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आप बोलिएगा, फिर दुबे जी आपकी तरफ आते। जी जी देखिए, ऐसा सियालकोट टाइप कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आप रियलिटी जानती है, 10 लोग पत्थर फेंकते थे, 100 लोग थे वो सामने, एक लेडी। ये देखिए कि इंडिया का मुसलमान दिल्ली में नहीं। रोहित की आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी उस समय मीडिया नहीं, आवाज सडनली आप लोगों ने बीच में, क्योंकि आपको दिक्कत, इसलिए आप लोग बीच में पड़े, मुझे बोलने दिया। मीडिया में बाद में खबर उठी है कि जब ऑन द स्पॉट 5 मिनट का, ये 3 मिनट का क्लिप है, 2-3 मिनट का वाकया है, उस समय क्या मीडिया वहां नहीं खड़ा था? में वो हिंदुत्व है, दिस इज हिंदुत्व, दिस इज नॉट पाकिस्तानी इस्लाम कि किसी को जिंदा जला दिया जाए। और किसी कंट्री के इस्लाम में भी जिंदा जलाना अलाउड नहीं है, ना हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान के इस्लाम में ये होता है। देखिए सच ये है कि इंडिया में मुसलमान कितना महफूज है, इस क्लिप ने दिखा दिया। एक लेडी अकेली 100 के सामने 100 से लड़के गई है और उसको किसी ने कुछ नहीं बोला। चलो उस समय छोड़ लो, बाद में किसी ने बोला हो, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। उस लेडी से पूछा गया कि आप क्या इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती हैं? उसने बोला नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, ये आगे से ना करें। क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता था? नहीं हो सकता था। उसके बाद किस मुंह से पाकिस्तान ये बोलता है? अच्छा एक मिनट, आपने कहा कि उसने कहा मैंने एक्शन नहीं लेना, लेकिन आगे से ये ऐसे ना करें। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो उस लड़की ने कहा कि आगे से ऐसे ना करें? क्योंकि आपने कहा कि किसी ने तो कुछ किया ही नहीं था। मैडम एक बात बताइए, क्या वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते? उसने कहा कि आगे से भी ये लोग ऐसे ना करें, तो अब आप खुद ही मान गए कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कहा कि मैं एक्शन नहीं लूंगी, लेकिन आइंदा से ये लोग एहतियात करें, ऐसे ना करें। क्या किया था उन लोगों ने? एक मिनट में, क्या कोई आदमी जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकता? क्या पाकिस्तान है ये? पाकिस्तान में लगाने वो भी तो अल्लाह नहीं, तो आप स्पेशल देख के किसी को क्यों? एक मुसलमान के सामने आप एक मुसलमान के सामने जानबूझ के नारे क्यों लगा रहे हैं? उससे नारे क्यों लगवा रहे हैं? आप बताएंगे? हमें इस बात पे एतराज है। एक मिनट, आप बताएंगे कि कहाँ नारे लगाने? देखिए रोहित, एक मिनट, रोहित कोई मुसलमान जबरदस्ती किसी क्रिश्चियन को हिंदू को अपनी मस्जिद में नहीं ले जा सकता। जबरदस्ती आप किसी मुसलमान को मंदिर में नहीं ले जा सकते। हर बंदे को अपनी मजहबी आजादी हासिल हो जाए। हमारा पॉइंट ये है कि जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते रहे इंडिया में। अभी भी वीडियोस आती हैं, तो जबरदस्ती क्यों की जाती है? सब अपने अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। 1 मिनट बात सुन लें, 1 मिनट के लिए। मेरे पूरे पॉइंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा रोहित, हामिद साहब से कुछ कहना चाह रहे हैं? आंसर मेरा कंप्लीट होने दीजिए। रोहित सिर्फ एक बात आप समझे, मैं जो सुप्रीम कोर्ट आजाद नहीं है। आप कहेंगे कि सारी दुनिया का मीडिया मेरा पॉइंट कंप्लीट होने दीजिए, अदरवाइज मैं मीडिया कह रहा है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपका मसला ये है कि आप चलिए हामिद साहब 1 मिनट, हामिद साहब रोहित को एक दफा कंप्लीट करने देते हैं, फिर आपकी तरफ में आती हूँ। जी रोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हामिद साहब आपसे जवाब देते हैं। जी रोहित। सुप्रीम कोर्ट अभी स्टार्ट में ही फिजा ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी को जबरदस्ती कोई ड्रेस नहीं पहनाई जा सकती। आजाद नहीं है तो ये जजमेंट कैसे आ गया? आप लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं कि मैं क्या झूठ बोलने वाला हूँ और तू क्या झूठ बोलने वाला है। आप दोनों एक झूठ तो बोलिए। अच्छा दूसरी चीज, ये 3% मुस्लिम नहीं है सरकारी नौकरी में, ये बन के आए हैं। 3% से कितना ऊपर है पता है? भाई मुझे अगर बोलने दोगे तो मैं जवाब भी तो साथ ले लो ना। आपके 4 लाख आर्मी मैं तो खुद कह रहा हूं कि पहले सुप्रीम कोर्ट आजाद था, अब नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया। यहाँ पे एक मुसलमान लड़की 100 ये हिंदू की ग्रेटनेस है। दैट इज व्हाई हिंदुइज्म इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। एक लेडी को कुछ नहीं बोला गया। आपके यहाँ कितनी लड़कियां हिंदू और कितनी क्रिश्चियन लड़कियां अगवा हो रही हैं और उनका रिलीजन चेंज कराया जा रहा है, आप जानते हैं और आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
आप ये बोलेंगे कि वो लड़की खुद भागी थी? कैरेक्टरलेस प्रूव करने लगते हैं आप लड़की को। देखिए अव्वल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन अगर कभी कुछ होगा तो मैं खुद प्रोग्राम करूंगी, हम लोग उस चीज की मजम्मत करेंगे। अगर कुछ गलत होगा माइनॉरिटी के साथ तो हम माइनॉरिटी के साथ खड़े होंगे, गलत करने वाले के साथ खड़े नहीं होंगे। हम उसका साथ देंगे जिसमें जुल्म किया जाएगा, ना कि जालिम का। क्लियर है हम इस मामले में? मैं एक बात कहूंगा, आपको मैं अब मैं बोल लूं रोहित जी? बोलिए। हाँ बोलिए। आप मुझे 2 मिनट दे दें। रोहित, आपके साथ ये हो रहा है कि सवाल गंदुम जवाब चना। हम बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त कर रहा है कि इंडिया इस्लामोफोबिया का मरकज बन गया है। आप CNN देखें, आप BBC देखें, आप फॉक्स न्यूज देखें, आप TRT देखें, आप RT न्यूज देखें, आप DW न्यूज देखें, आप फ्रांस 24 देखें, आप CCTV देखें जाके। पूरी दुनिया का मीडिया आप बेवकूफ समझ रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी दुनिया का मीडिया एक बात कर रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो इस वक्त फसाद की जड़ है वो इस्लामोफोबिया बना हुआ है इंडिया के अंदर, जहां पर मुसलमानों को एलानिया 20-20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बातें होती हैं और उस मुल्क का वजीर आजम उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपनी जुबान सी कर बैठा हुआ है। अमित शाह जो है वो उनको हौसला दे रहा है। आदित्यनाथ योगी जो है वो सैफरन ऑरेंज कपड़े पहनकर उनका साथ दे रहा है। ये पूरी दुनिया का मीडिया कह रहे हैं। आप पाकिस्तान के मीडिया की बात ना करें, मैं आपको पूरी दुनिया का मीडिया बता रहा हूं। मैं अभी 4 इंटरनेशनल चैनल्स पे प्रोग्राम करके आया हूं, सब ने एक ही बात की है कि क्या आगे सिखों की बारी आएगी, क्रिश्चियंस की बारी आएगी। मदर टेरेसा के बैंक अकाउंट आपने सीज कर दिए, मदर टेरेसा के, नोबेल प्राइज वाली के। गांधी जी को आपने विलन बना दिया और उसके कातिल टेररिस्ट गोडसे को आपने हीरो बना दिया। आज गोडसे का बुत जो है वो बीजेपी के लीडर पूजा कर रहे हैं और गांधी के जनाब मुजस्मे के ऊपर कालक मली जा रही है। ये हो गया है इंडिया 2014 से 2022 के दरमियान। आप हकीकत को फेस नहीं करना चाह रहे, आप भूल जाएं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में हो रहा है वो खुद इंडिया के टूटने का बायस बनेगा। खुद इंडिया के अंदर कई इंडिया जो है वो कई आजाद मुमालिक जो हैं। अच्छा, इसका जवाब मैं दुबे जी आपसे पहले लेना चाहूंगी, फिर रोहित आपकी तरफ आती हूँ। जी दुबे जी। फिजा जी, हमारी जो बात चल रही थी वो हिजाब को लेकर चल रही थी। हिजाब को लेकर जब अभी ये कुछ देर पहले कहा गया इसी कार्यक्रम में कि जिन देशों की मैं बात कर रहा हूं उनमें मुस्लिम आबादी कितनी है, तो मैं आगे एक देश का नाम और गिनाना चाहूंगा, सीरिया। सीरिया में भी हिजाब को लेकर बैन लगाया गया। बैन क्यों लगाया गया, उसके पीछे हमें तार्किक ढंग से सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। एक दूसरे पर या एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से कहीं किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। उसके पीछे सुरक्षा कारण अहम है, पर सुरक्षा एक बड़ा मसला है जिसको लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता है और निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की जरूरत है। किया जा रहा है सुरक्षा के नाम पर। अगर कोई जी हमें जी को बैन किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल मीडिया की आपने बात की। मैं यहाँ ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई उनके वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ, ना ही अमित शाह जी की तरफ से वकील के तौर पर बैठा हुआ हूँ। मैं यहाँ इंसानियत की बात करूंगा और इंसानियत की बात ये है कि आपने बड़ी ही आसानी से कह दिया कि इंटरनेशनल मीडिया को देखिए, तो इंटरनेशनल मीडिया को पाक आवाम को भी देखने की जरूरत है। और ये भी वहां गौरतलब है कि किस तरह से पाकिस्तान में अत्याचार होता है अल्पसंख्यकों पर। ये मैं नहीं कह रहा, आपके मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ऐसा कहती है। आप अपने आपने पर गौर करें।